वेलकम टू इन केमिस्ट्री की कक्षा। मेरा नाम है हिमांशु और आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज का 10th लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, पर देखने वाले हैं वंच ऑफ फैक्टर। ठीक है, वंच ऑफ फैक्टर जो जो न्यूमेरिकल्स के अंदर जिसे हमें रिप्रेजेंटेड करेंगे आई से, ठीक है, वो होता क्या है, ठीक है, उसको हम समझेंगे वंच ऑफ फैक्टर। ठीक है, वंच ऑफ फैक्टर समझने के पहले, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो प्रीवियस हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि इस चैप्टर के अंदर 4 ही सॉल्यूशन ऐसे हैं जिन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है। कौन कौन से 4 सॉल्यूशन है? तो सबसे जो पहला सॉल्यूशन था वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला राउट्स लॉ का जो लॉ था, ठीक है, जिसके अंदर हम वोलेंटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे। ठीक है एक तो वो वाला सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिस पे वैलिड करती थी। ठीक है, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 सॉल्यूशन चैप्टर के ऐसे 4 सॉल्यूशन है ये जिन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशन हमें पता होने चाहिए। तो ये 4 सॉल्यूशन के फाइनली लास्ट में सबकी ये चारों की पर्टिकुलरली खुद खुद की सेपरेट क्या एक इक्वेशन निकलती है। ठीक है, एक डेरिवेशन बनता था लास्ट में, उनकी खुद की एक इक्वेशन बनती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउट्स लॉ। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। ठीक है, उसकी लास्ट में क्या फॉर्मूला बनी थी? ठीक है, तो उसकी लास्ट में बनी थी P01 माइनस P1 अपॉन में P01 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। ठीक है, ये राउट्स लॉ की बनी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वो लास्ट में उसकी फॉर्मूला है ये। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसका सिंबल है डेल्टा, डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या फॉर्मूला बनी थी? उसकी स्मॉल एम इंटू में के बी, स्मॉल एम इंटू में के बी। ठीक है, स्मॉल एम यानी मोलरिटी और के बी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड, ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन जो कि जिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है, वो उसका जो लास्ट में जो कि कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसकी क्या फॉर्मूला है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसका सिंबल है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू के एफ, स्मॉल एम इंटू के एफ, वे स्मॉल एम इज सेम मोलरिटी और के एफ यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और चौथा जो हमारा टर्म है वो कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है, वो उसका सिंबल क्या था? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सिंबल क्या था हमारे पास? पाई। ओके, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, वेयर सी इज अ कॉन्सेंट्रेशन सी इज अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास कॉलिगेटिव, ये 4 सॉल्यूशन फाइनल जो उनकी फॉर्मूला बनती थी चारों सॉल्यूशन की। ठीक है, वो उन चारों सॉल्यूशन की फॉर्मूला को जो जो सॉल्यूशन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती थी। ठीक है, तो बात करते हैं बंच ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये 4 तो कॉलिगेटिव सॉल्यूशन जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती, तो वन ऑफ फैक्टर का क्या काम रहा है यहाँ पे? वन ऑफ फैक्टर कहाँ पे काम आएगा हमारे पास? ठीक है, तो अब मान लो वन ऑफ फैक्टर कहाँ काम आएगा, तो अब जो हम ये चारों सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो चारों सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, ठीक है, समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो जब भी सॉलिड को हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स के 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कहते सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा? एसोसिएट होंगे एक दूसरे के साथ, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल के साथ सॉलिड पार्टिकल के एसोसिएट होगा। क्या तो डिसोसिएट होगा। क्या होगा? डिसोसिएट होगा, अलग होगा। एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा सॉलिड सॉलिड पार्टिकल के बीच में। अगर मान लो कि सॉलिड सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए अंदर हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड किया, तो उसके पार्टिकल्स में अगर एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन यानी कि क्या है? 2 सॉलिड पार्टिकल मिल जाएंगे, और वो जैसे ही 2 सॉलिड पार्टिकल मिलेंगे यानी उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा होगा ना, क्योंकि दोनों मिल गए, 2 सॉलिड पार्टिकल मिल गए, तो वो तो एक नहीं रहा, वो 2 हो गए, तो दोनों मिलने के बाद उनका मॉलिक्यूलर मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करें, उस टाइम अगर मान लो 2 पार्टिकल्स, मान लो अगर वो एक पार्टिकल्स होगा वो अलग हो जाएगा। जब हम सॉलिड को, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, और अगर वो पार्टिकल्स पार्टिकल्स में से भी पार्टिकल अलग हो जाए, मतलब पहले एक
और उस एक में से दो हिस्से हो जाए, दो पार्टिकल्स बन जाए सॉलिड के, तो उसे उस केस को हम कहेंगे डिसोसिएशन होना, सॉलिड का डिसोसिएशन होगा। उस केस के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा। इन शॉर्ट कहे तो जब भी हम सॉलिड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के अंदर, तो सॉलिड को हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके मॉलिक्यूलर मासेस में चेंज आना, एसोसिएशन होना या फिर डिसोसिएशन होना, उसके मॉलिक्यूलर मासेस में चेंज होना, उसी चेंज को हम कहते हैं एब्रोल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे, जो चेंज होकर मॉलिक्यूलर मास बनेगा, ठीक है, वो एसोसिएशन डिसोसिएशन होकर जो मॉलिक्यूलर मास हमें मिलेगा सॉलिड का, वो होगा, उससे हम कहते हैं एब्रोल मॉलिक्यूलर मास। और उसे वो जो फैक्टर को कितना चेंज हुआ, मॉलिक्यूलर मास कितना चेंज हुआ जब हमने सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, तो मान लो एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा। उसके बाद मान लो पहले कुछ सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास था, सॉल्वेंट के अंदर मिलाने के बाद एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, दोनों में से कुछ एक हुआ, और उसके बाद जो उसका नया मॉलिक्यूलर मास बना, तो पहले वाले मॉलिक्यूलर मास में और जो लास्ट में नया मॉलिक्यूलर मास बना, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस, वो जो वैल्यू होती है ठीक है, वो जो वैल्यू होती है, बस वही हमारा होता है वन टॉप फैक्टर। वही वो जो वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को हम कहते हैं वन टॉप फैक्टर। तो अगर मान लो कि हमारे पास चार फॉर्मूले, ठीक है, जो चार सॉल्यूशन है जिन पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करते हैं, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल का एसोसिएशन डिसोसिएशन होना, ठीक है, तो अब हम उसे किस तरीके से इक्वल करेंगे, ठीक है, वो फाइनली जो वैल्यू है वो हम कौन से, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला मुझे बनता है और पता है स्मॉल एन इंटू के बी है उसकी फॉर्मूला, ठीक है। पर मान लो ये एक्यूरेसी फॉर्मूला मुझे नहीं मिलती, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मुझे एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सॉलिड है उसका जो सॉलिड है उसका मोलिकुलर मास में चेंज आता है, क्योंकि वो सॉलिड सॉलिड के साथ एसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन होगा, उस वजह से उसके मॉलिक्यूलर मासेस में चेंज आएगा सॉलिड के में, ठीक है, और सॉलिड के मॉलिक्यूलर मासेस में चेंज आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो चेंज आया है ना, वो चेंज आया, कितना चेंज आया पहले वाले मॉलिक्यूलर मास से नए वाले मॉलिक्यूलर मास में कितना चेंज आया, वही तो है हमारा वन टॉप फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर साथ में जो उसकी जो कुछ भी सॉल्यूशन, जो कुछ भी कंपाउंड होगा, ठीक है, जो कुछ भी कंपाउंड का हम एलिवेशन फाइंड करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका वन टॉप फैक्टर की वैल्यू होगी आई, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। लो, हो गया काम, हो गया काम, हमारा बन गया, ठीक है। कितना चेंज आ रहा था मॉलिक्यूलर मास में, सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास में पहले वाले के कंपेयर में, और जो नया मॉलिक्यूलर मास बने मिलेगा हमें, ठीक है, उन दोनों के बीच में कितना चेंज आ रहा था, वो चेंज की वैल्यू को हम आई कहते हैं, ठीक है। तो वही आई हम क्या कर देंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। आई, वही आई को हमने यहाँ क्या कर दिया, जोड़ दिया, साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसी से हमें क्या, तो उसी से अब जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे साथ एक्यूरेसी वैल्यू मिलेगी। बस वही है वन टॉप फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चारों सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, इन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है, ठीक है। तो मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर ना तो सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ भी हमें सॉलिड पार्टिकल का एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल के मास में चेंज होगा, और ड्यू टू मास में चेंज होगा, ठीक है। तो मान लो पहले कुछ उसका मास होगा, नॉर्मल सॉलिड का पहले कुछ मास होगा, फिर सॉल्यूशन बनाने के लिए जब उसको सॉल्वेंट में डालेंगे हम, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे, तो उसके बाद उसका कुछ मास होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही चेंज कितना हुआ, ठीक है, वही होगा हमारा वन टॉप फैक्टर, वही क्या होगा हमारा वन टॉप फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इसे हम इतनी टर्म को हमें पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, N2/N1, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर की, तो मैं क्या करूंगा, वन टॉप फैक्टर की हमें वैल्यू चाहिए रहेगी, तो वो हम इनटू में लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही चारों के चारों सॉल्यूशन में यही होगा। तो ये हमारी मेन फॉर्मूला बन जाती है वन टॉप फैक्टर के अंदर, ये चारों टर्म फाइंड करने की, ठीक है। अगर आपको वन टॉप फैक्टर के न्यूमेरिकल्स करने, तो उस वक्त ये चारों फॉर्मूला हमारी काम में आती है, ठीक है। लास्ट में हमारा जो वन टॉप फैक्टर है वो भी आई होगा, वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ सकता है या फिर गिवन हो भी सकता है, ठीक है। चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन शॉर्ट कहें तो सिंपल लैंग्वेज वन टॉप फैक्टर क्या है, ठीक है। तो वन टॉप फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड करती है, तो ये चार सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमने प्रीवियसली देख लिए। तो वो सॉल्यूशंस के अंदर सॉलिड, जो सॉलिड होंगे, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उनके मॉलिक्यूलर मासेस में चेंज होगा। वो मॉलिक्यूलर मास में कितना चेंज हुआ,
ठीक है, वो मॉलिक्यूलर मासेस में, सॉलिड के मॉलिक्यूलर मासेस में सॉल्यूशन के अंदर कितना चेंज हुआ, बस वही चेंज को हम कहते हैं वॉन टॉप फैक्टर। वही चेंज को जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उस चेंज के फैक्टर को कितना चेंज हुआ उसे मेजरमेंट करना, बस वही तो, वो जो वैल्यू होगी कितना चेंज हो उसका जो मेजरमेंट करके जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं वन टॉप फैक्टर। वही हो जाता है हमारा वन टॉप फैक्टर। और वो वैल्यू जो एक्यूरेसी वैल्यू है, कितना मॉलिक्यूलर मास में चेंज आना, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेसी वैल्यू अपने को चाहिए, चारों की जो एक्यूरेसी वैल्यू अगर हमें चाहिए, साथ में हमें आई वन टॉप फैक्टर भी लगाना पड़ेगा कि भाई उसके मॉलिक्यूलर मास में कितना चेंज हुआ, वो भी साथ में हमें यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा। तो उससे हमें क्या इन सब की एक्यूरेसी वैल्यू मिल जाती है। ओके चलो, तो हमने वन टॉप फैक्टर के चार फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सॉल्यूशंस पे वैलिड करते हैं, तो चारों हमने डिस्कस किए। अभी हम दो तीन और फॉर्मूले डिस्कस करते थे जो कि न्यूमेरिकल्स के टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने वन टॉप फैक्टर के अंदर बात कर रहे थे, ठीक है, कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में चेंज आना, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होना। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन में भी वो अगर कितना एसोसिएशन हुआ, कितना मॉलिक्यूलर मास, कितना एसोसिएशन हुआ, ठीक है, एसोसिएशन इन द सेंस कितने ज्यादा पार्टिकल्स मिले, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में दिया अंदर गिवन होगा कि फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना एसोसिएशन हुआ। और ये तो यूं भी दिया फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना एसोसिएशन हुआ या फिर कितना डिसोसिएशन हुआ, वो भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो कितना एसोसिएशन हुआ, या फिर पहले हम बात करते हैं कितना डिसोसिएशन हुआ, ठीक है, जिसकी फॉर्मूला क्या होगी, कितना डिसोसिएशन जिसका सिंबल होगा अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका सिंबल होगा अल्फा, उसकी फॉर्मूला होती है आई, यानी कि वन टॉप फैक्टर जो वैल्यू है वो -1 अपॉन में n-1। अब ये n क्या है, n है नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ आयन जो कि एसोसिएशन डिसोसिएशन होंगे वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें हमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंपाउंड गिवन हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड गिवन हो सकता है, और उसका हमें एन कैसे निकालेंगे, एन यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हुए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ केसीएल कंपाउंड, इसकी हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें केसीएल कंपाउंड, ठीक है, तो केसीएल कंपाउंड का अगर हम आयोनाइजेशन करें, ठीक है, डिसोसिएशन करें, तो वो क्या होता है, के प्लस प्लस सीएल माइनस, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस जो आयन होते हैं उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, कितने होते हैं, प्लस माइनस कितने होंगे, ठीक है। तो एक और दो कितने हुए यहाँ पे, वन और टू, जितने भी आयन हो उसका एडिशन कर लो। तो यहाँ पे केसीएल कंपाउंड के लिए एन की वैल्यू कितनी आती है, टू। केसीएल कंपाउंड के एन की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, दो आती। वैसे हर एक कंपाउंड की हमें एन की वैल्यू निकालनी रहती है, हर एक कंपाउंड की हमें यहाँ पे एन की वैल्यू इस तरीके से निकालनी रहती है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा एन, क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे एन, ठीक है चलो। ओके, वैसे ही हमें ये तो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको हम, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन किसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसकी क्या फॉर्मूला, उसकी फॉर्मूला एन नंबर ऑफ आयन जो एसोसिएशन डिसोसिएशन होंगे वो एन इनटू में वन माइनस आई, एन इनटू में वन माइनस आई अपॉन में एन माइनस वन। ये किसकी फॉर्मूला बन जाती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं बोला जाए फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये उसकी फॉर्मूला एन क्या है, जो नंबर ऑफ आयन एसोसिएशन और डिसोसिएशन होंगे वो आई वन टू फैक्टर, और एन जो कि वापिस वही नंबर ऑफ आयन जो एसोसिएशन डिसोसिएशन हो वो, ठीक है। और थर्ड जो कि हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिसोसिएशन कांस्टेंट के जिसकी फॉर्मूला क्या होती है, डिसोसिएशन फॉर्मूला, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसकी फॉर्मूला क्या होती है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन में वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा। वेल अल्फा इज अ अल्फा इज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो रहती है हमारे पास अल्फा, ठीक है। अगर हमें ऐसा बोले तो क्वेश्चन में फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपन वन माइनस अल्फा, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो अनदर तीन फॉर्मूला जो कि हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगी। ओके चलो,
तो एक क्वेश्चन देखते हैं वन ऑफ फैक्टर पे, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5C8, ठीक है। जो बेंजोइक एसिड है डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6, ओके। डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है 4.9। फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि एक्स। इसका क्या सिंबल था डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, एक्स, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एक्स फाइंड करना है, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ओके। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट है तो हमें पता है कौन सी फॉर्मूला लगानी है, डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो गिवन है। तो क्या थी फॉर्मूला डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा, ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में मोलरिटी इंटू में पॉइंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। यही फॉर्मूला थी, यही थी ना, डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मोलरिटी इंटू में वन ऑफ फैक्टर आई, ठीक है, ये फॉर्मूला थी। तो हमें क्या क्या गिवन है, डेल्टा TF गिवन है कितना है 1.62, डेल्टा TF कितना दिया है हमें, डेल्टा TF कितना गिवन है 1.62 केल्विन, ओके। और क्या क्या गिवन है, KF गिवन है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF गिवन है कितना दिया है 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। और ये गिवन है, ये गिवन है मोलरिटी, मोलरिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें पता है मोलरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था वो हम जानते हैं, ठीक है। मोलरिटी क्या था, मोलरिटी m, स्मॉल m इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है 2 ग्राम, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही तो फॉर्मूला थी जो कि हमने सेकंड लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर के सीरीज के सेकंड लेक्चर में देखा था, मोलरिटी वो सारी टर्म स्मॉल m कैपिटल M, उसकी ये फॉर्मूला है। तो वेट ऑफ सॉलिड 2 ग्राम की वन इंटू 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की हमारा बेंजोइक एसिड C6H5C, तो इसका मोलिकुलर वेट फाइंड करना है हमें वो हम जानते हैं, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू में 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू में 5 प्लस कार्बन का मोलिकुलर वेट फिर ऑक्सीजन का 16, ऐसे करके सारों को ऐड कर दो तो मोलिकुलर वेट बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन 25 ग्राम। तो ये सारी वैल्यू को पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं, मोलरिटी स्मॉल m को भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा डेल्टा TF गिवन है, KF गिवन है, स्मॉल m भी गिवन है। तो उस पर से हम क्या करते हैं, आई को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वन ऑफ फैक्टर जो आई है, ठीक है, उसको हम यहाँ से सब्जेक्ट बना लेंगे। तो आई को सब्जेक्ट बनाओ तो डेल्टा TF अपॉन में KF इंटू में स्मॉल m, ये फॉर्मूला बन जाती है आई। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों टर्म हमें गिवन है, तो हम यहाँ इस पर से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, वन ऑफ फैक्टर निकाल। ओके, तो हमें सारी वैल्यूज गिवन है तो सारी वैल्यूज को हम पुट अप कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा TF कितना है 1.62, ठीक है, डिवाइड बाय KF कितना गिवन है 4.9 इंटू में स्मॉल m कितना है मिला, हमें मोलरिटी कितनी मिल जाती क्वेश्चन पे फाइंड करी तो 0.65 इंटू में 0.65, ठीक है। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.62 डिवाइडेड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 0.65, ठीक है। तो हमें वन ऑफ फैक्टर आई कितना मिल गया, कितना मिल जाता है 0.48, कितना मिल गया 0.48। तो ये मिल गया हमें वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू में मिल जाती है 0.48, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स फाइंड करना था। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्स की फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एन
नंबर ऑफ आयंस एसोसिएशन होते वो, ठीक है, इनटू में 1 - I, इंटू में 1 - I, आई यानी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू जो कि हमें मिली है, ठीक है, जो कि हमने अभी फाइंड करी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो ये फॉर्मूले पे से जो जो वैल्यू गिवन थी वो रख के हमने वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड करी, जो कि हमें किस में चाहिए होगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मूले में चाहिए होगी, अपॉन में n-1, ठीक है। तो आई हमारे पास गिवन है n तो n, तो हमारा सॉलिड क्या था, बेंजोइक एसिड, सॉलिड क्या था हमारा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यानी कि C6H5COOH, इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तब इसका हम, ठीक है, बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन डिसोसिएशन करेंगे तो उस वक्त जो उसके आयन होंगे, कितने आयन बनते हैं, n इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन पार्टिकल। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो C6 कितनी आएगी, C6H5COO माइनस प्लस H प्लस, अगर हम इसको आयोनाइज करें तो ये होगा C6H5COO माइनस प्लस H प्लस, तो कितना आयन होते हैं, 1 and 2, कितने आयन होते हैं, 1 and 2। तो बेंजोइक एसिड के लिए एन की वैल्यू कितनी आती है, 2, कितनी आती है, 2, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आती है, 2, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2, सब अब एन की वैल्यू भी मिल गई तो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है। एन की वैल्यू 2 × 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी मिली, 0.48 अपॉन में 2 - 1 तो 1 ही जाएगा, ठीक है, 2 - 1। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी मिलती है एक्स की वैल्यू, तो 1 - 0.48 0.52 इंटू में 2, 1.04 कितना मिला हमें, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना मिला, 1.04 इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से वन टॉप फैक्टर के समय में कैलकुलेट करने, ठीक है, वन टॉप फैक्टर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सॉल्यूशन में अंदर मॉलिक्यूलर मास के अंदर कितना चेंज होता है, ठीक है, उसी की वैल्यू को कहते हैं हम वन टॉप फैक्टर, वो जो कितना चेंज हो उसको जब हम मेजरमेंट करें मॉलिक्यूलर मास में कितना चेंज होता है तो उसी को हम कहते हैं वन टॉप फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। हर एक कंपाउंड की अपनी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसी वन टॉप फैक्टर के अंदर हमें उसके 4 फॉर्मूले लिखे थे, पहले तो मेन 4 फॉर्मूले जो थे रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर के भी अंदर वन टॉप फैक्टर, चारों में हमने वन टॉप फैक्टर की वन टॉप फैक्टर लगा के चारों की फॉर्मूला बनाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी फॉर्मूला देखी, अल्फा और एक्स की भी फॉर्मूला देखी, और इस तरीके से उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। एन क्या होता है, जो एन होता है नंबर ऑफ कोई भी कंपाउंड में उसके कितने पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जब उसको हमें आयोनाइज करेंगे तो एक पॉजिटिव आयन मिलता है, एक नेगेटिव आयन मिलता है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ आयन मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कितने होते हैं, +2 -1, तो वो सबको हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस को, सारों को आयंस ऐड कर दो, ठीक है, वो हमें मिल जाती है एन की वैल्यू। तो इस तरीके से ये वन टू फैक्टर के जो सम होते हैं वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं।